अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्धू आपके सामने हाज़िर इस नए एपिसोड के साथ। यहाँ से स्टूडियो से आज मेरे शोज़ का ये पहला दिन है यहाँ रमज़ान में, तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। आई होप आपके ये 2-3 रोज़े बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे और आप लोग अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे होंगे, खा रहे होंगे और प्रेजेंट कर रहे होंगे अपने मेहमानों को, घर वालों को। आज आपके इफ्तार के डिनर के लिए मैं आपको स्पाइसी चॉप्स बनाना सिखाऊंगी। मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा और सीखिएगा। फिर हम एक पकौड़ा प्लेटर बनाएंगे जिसमें हम चिकन के पकौड़े बनाएंगे, उसमें हम भजिया मिक्स बनाएंगे, यानी कि प्याज और आलू और पालक के साथ मिक्स्ड एक बनाएंगे वेजिटेबल पकौड़ास, और उसके साथ साथ मैं मूंग दाल के पकौड़े भी आपको बनाना सिखाऊंगी। फिर हम यहाँ सॉसेज हैं बेक पार्लर के, चाट मसाला है, उसके साथ हम उसको सजा के पेश करेंगे और उनको हम तलेंगे शफक कुकिंग ऑयल में। आपको यहाँ बॉटल्स भी नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ आज हम आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं। सो वाउच 365 की जैसे किताबें होती थी, अब उनके वाउचर्स हैं, बाय वन गेट वन फ्री वाउचर्स हैं। बहुत सारे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट, सैलून, स्पास वगैरह के लिए, फिटनेस सेंटर्स के लिए, रिटेल आउटलेट्स के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सारे शहरों के लिए अब ये वैलिड है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, एबटाबाद, पेशावर एंड हैदराबाद, और 200 से ज़्यादा ब्रांड्स इसमें शामिल हैं। बहुत सारे इसमें वाउचर्स हैं। ये मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, दोनों फ़ोन्स पे, आईफोन और एंड्रॉयड एज़ वेल। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम कुकिंग की तरफ आ जाते हैं। चॉप्स मैंने थोड़े से उबाल दिए हैं ताकि यहाँ टाइम बच जाए, और इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी वो भी मैं आपको बताती चलूँ। आप जब बनाएं तो आप सुबह में, अगर इफ्तारी के लिए बनाना चाह रहे हैं, सुबह में इसको मैरिनेट करके दही के साथ, अदरक लहसुन मसालों के साथ रख दीजिएगा। ये जो है ये आपको नज़र आ रहा है, सोचेंगे आप क्या है ये मैंने एक बड़ी प्याज ली थी, चॉप कर दी थी, या फाइनली आप उसको पतला पतला काट लीजिए। ब्राउन इसको कर दिया मैंने शफक कुकिंग ऑयल में, फिर उसको ठंडा करके मैंने उसको पीस लिया है, तो इसका पाउडर है ये। ठीक है, केवड़ा वाटर जाएगा, लंबाई में कटी हुई अदरक है, हरा धनिया है, और ये सारी चीज़ें मसालों के साथ आप मिक्स करके पका लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। 12 से 1 मैं लाइव हूँ आपके सामने इन रमज़ान। शफक कुकिंग ऑयल इसमें निकाल दिया था सो दैट मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। मैरिनेशन के वक्त आप क्या क्या मसाले डालेंगे? हल्दी है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, लाल मिर्चों का पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है। दही और अदरक लहसुन के साथ चॉप्स को आप मैरिनेट कर दीजिएगा। मैंने मटन के चॉप्स यूज़ किए हैं आधा किलो। ठीक है, मैं इसको यहाँ कर देती हूँ क्योंकि ये जल्दी से फिर गर्म हो जाता है। ये वाला चूल्हा बहुत छोटी इसकी फ्लेम है। आप भी प्याज को पीस के इसी तरह करिएगा। ठीक है, शफक कुकिंग ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तैयार किया गया ये सेफ़ ऑयल है। ठीक है, ट्रांस फैट फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तबीयत में इसमें भारीपन नहीं होता है, और बहुत कलर में भी ये लाइट है। लाइट एंड हेल्दी ऑप्शन के लिए रमज़ान में यूज़ करिएगा ज़रूर। शफक कुकिंग ऑयल ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 इसमें मौजूद है। आगाज़ नई सुबह का। चॉप्स में डाल देती हूँ थोड़ा सा इसका पानी जो था उसके साथ साथ, और दही के साथ। आप लोग इसको मैरिनेट करेंगे सो आप लोग ऑब्वियसली इसको टाइम देंगे मैरिनेशन का। ठीक है, जितना आप टाइम दे सकें। पानी में बिल्कुल इसमें शामिल नहीं करूँगी। हाफ़ डन चॉप्स हैं, इसको अभी हम पकाएंगे। ठीक है, इसमें हम ब्राउन की हुई प्याज, ये क्रश की हुई जो है ये डालेंगे, और अब सारे मसाले जाएंगे। सो इसमें सबसे पहले मैं धनिया पाउडर डालूँगी, हल्दी है, ये भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है, साबुत धनिया, लाल मिर्चों का पाउडर है, स्पाइसी है, डिपेंड्स आपको कितना स्पाइसी इसको करना है। सो आई विल ऐड अबाउट अ फुल 1 टीस्पून भर के। क्रश्ड क्यूमिन है यानी ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है ये। गरम मसाला पाउडर है,
लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्पाइसेस इसमें जाएंगे, ठीक है। और फिर आप इसमें नमक डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें भी शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें चली गई। नमक मैं साफ़ चम्मच से लेती हूँ हमेशा, बिकॉज़ मसालों में मिक्स हो जाता है, नमक मुझे नहीं अच्छा लगता वो। चलिए ये हो गया। अब अच्छी तरह इसको मैं भून लूँगी। आप लोग अदरक लहसुन और दही को मसालों के साथ मैरिनेट करके छोड़ दीजिएगा। इसमें कोई टमाटर नहीं डलता है। ट्राई करिएगा और बनाइएगा इसी तरह और हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। जब चॉप्स हो जाएंगे तब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, केवड़ा वाटर डालेंगे और लंबाई में कटी हुई अदरक है, और फिर ये रेडी हो जाएगा, ठीक है। मैरिनेशन आपने किया होगा तो आराम से जल्दी से गल भी जाएंगे, वरना आप 10 मिनट इसको प्रेशर कुक भी कर सकते हैं। आई प्रेफर टू प्रेशर कुक एक्चुअली, टाइम भी बहुत बच जाता है उसमें। ये है केवड़ा वाटर, थोड़ा सा धनिया अंदर डालेंगे, थोड़ा सा ऊपर के लिए रखेंगे, थोड़ी सी अदरक हम अंदर डाल देते हैं, थोड़ी सी बाद में, वो हम डेकोरेशन में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब चूँकि ये इसमें मैंने बॉईल किया था तो इसी के सूप में मैं इसको पका रही हूँ, तो इसलिए फिर मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी। आप लोग ऑब्वियसली इसमें पानी डालेंगे और दही का भी अपना पानी है। सो डेफिनेटली रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। यहाँ जो चीज़ें हैं वो मैं एक बोल में डालना शुरू कर देती हूँ, ताकि हम मिक्स करेंगे और इसको हम बनाना शुरू करेंगे। सो प्याज है, ठीक है, और ये पालक है, और आलू है। तो आलू को मुझे ड्रेन आउट करना पड़ेगा, सो आई नीड अ छन्नी। आलू को ग्रेट करके, कद्दूकश करके पानी में हमने रख दिया था ताकि उसका कलर चेंज ना हो। आलू को भी हम इसमें डाल देते हैं। मुल्तान से एक कॉलर हैं जी, उनसे बात करते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? हेलो जी। जी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्रिया जी। आप सुनाएं। आपको और आपकी पूरी टीम को रमजान मुबारक। आप सबको भी जी। जी आप जो है ना, आप कैसे की रेसिपी बना रहे हैं माशाल्लाह, हम जो है ना अफ्तार में जरूर ट्राई करेंगे, क्योंकि ना ये ना हेल्दी होती है, जो है ना सारा दिन जो है ना बंदा भूखा रहता है, तो ना इससे एनर्जी मिलेगी चाय से। सालिक, मुझे उनकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। हेलो जी। जी आपका कोई सवाल है? सवाल हमने रखा है आज जी। वाउ, हम दे रहे हैं आज 365 वाउच 365 की कूपन्स। तो आपने बताना है पकौड़ों के डिफरेंट नाम। चलिए आसान सा। चिली पकौड़े, चिकन पकौड़े, आलू के पकौड़े, बेसन के पकौड़े, बैंगन के पकौड़े। ठीक है, नोट कर दिया है, बिल्कुल सही नोट कर दिया है जवाब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके ठीक है, यहाँ मैंने आलू और पालक और प्याज डाल दी है, ठीक है। अब इसमें आप हरी मिर्चें शामिल करेंगे, ठीक है। इसमें आप ये है थोड़ा सा सोडा, पिंच ऑफ सोडा, बेकिंग सोडा जो होता है वो डालेंगे। आमचूर या खटाई का थोड़ा सा पाउडर जाएगा। फिर चावल का आटा है ये, राइस फ्लावर, ठीक है जी। फिर आप इसमें थोड़े से अजवैन डालेंगे, केरम सीड्स। राइस फ्लावर हमेशा मैं डालती हूँ, पकोड़े जब भी बनाती हूँ बहुत मज़े के क्रिस्पी बनते हैं, या आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। और ये है जनाब हरा धनिया थोड़ा सा, और बेसन। अब ये सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली, ठीक है। चॉप्स हमारे हो रहे हैं, तेल ऊपर आ चुका है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पानी निकाल दीजिएगा, आपने जो आलू में पानी डाला था, और फिर देख के पानी डालिएगा। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल दीजिएगा, हमें बहुत एकदम पानी नहीं चाहिए। वी वांट कि कोट करे ये पूरा बेसन इन सब्जियों को।
अच्छा जी, ऐसे है कि जब तक हमारे चॉप्स हो रहे हैं और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ब्रेक की तरफ हम चलते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है हमारे शो के थ्रू वाउच 365 के ये कूपन वाउचर्स, तो जल्दी से 8881 पे मुझे बताइए पकौड़ों के नाम। 8881 इस पर आप SMS करिएगा अपने फ़ोन से, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। मैं लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज़ और मैं यहाँ मिक्स्ड वेजिटेबल पकौड़ाज बनाऊंगी, ठीक है। और उसके साथ साथ एक डिप भी होगी, बहुत ही आसान डिप है। उसमें क्या है जी, ये है दही। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लहसुन चॉप किया हुआ, ठीक है। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें, मिक्स करके रख देंगे, रेडी हो जाएगा। अच्छा, मीनवाइल अब मैंने ये बैटर तो तैयार कर दिया है, इसमें हम मसाले भी डालेंगे। सो रेड चिली पाउडर इसमें जाएगा थोड़ा सा। अब अलग से भी पकौड़ा मिक्स मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया है, ठीक है। भुना हुआ कुटा हुआ धनिया जाएगा। कुटा हुआ मज़ेदार लगता है। चिली फ्लेक्स हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें, ये भी जाएंगी। और आप इसको मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह। शफक कुकिंग ऑयल को मैंने रख लिया है यहाँ। अच्छा, स्पाइसी चॉप्स रेडी हो गए थे, तो स्पाइसी चॉप्स मैंने रख दिए हैं प्लेट में निकाल के। ऊपर मैंने लंबाई में कटी अदरक और हरा धनिया भी डाल दिया है। नाउ दिस इज़ रेडी। बैटर को बहुत ज़्यादा बेसन वाला नहीं करिए, उसमें बहुत वो भारी हो जाता है। ये देखें, ऐसे उठाइए और ऐसे करके डाल दीजिए। ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, देखें ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। तेल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसको फ्राई कर देंगे। इसमें और क्या क्या चीज़ें जाएंगी मैं आपको बताती चलूँ। बेसन लिया था, पानी डालिएगा, इसमें आपने नमक डाला है, लाल मिर्चों का पाउडर, चाट मसाला, यस चाट मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ बेक पार्लर का। ओके, दिस इज़ द चाट मसाला। यू कैन सेव 10 रुपीज़ ऑन इट। इसको आप खोलिए, आराम से आप इसको खोल दीजिए। मज़ेदार सा चाट मसाला मैं अंदर डालूंगी, आप ऊपर से भी छिड़क सकते हैं इसको। फिर इनके सॉसेस हैं, टमाटो केचप है, ग्रीन चिली चटनी है, उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। मुल्तान से एक कॉलर हैं जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। मैंने आपके सवाल का जवाब देना है। जी ज़रूर दीजिए। चिकन पकौड़ा, सादा पकौड़ा, आलू के पकौड़े, बैंगन के पकौड़े, मिक्स सब्जी के पकौड़े, हरी मिर्च पकौड़ा। ठीक है, थैंक यू, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नोट कर दिया है आपका जवाब हमने। ये मैं निकालती जाऊंगी जैसे जैसे तलेंगे। अभी ज़रा तेल गर्म नहीं हुआ है, नॉट वार्म इनफ। यहाँ रख देती हूँ। अच्छा जी, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि इसमें मैंने क्या क्या डाला है। सो बेसन है, नमक है, लाल मिर्चों का पाउडर है, चाट मसाला मैंने बेक पार्लर का डाला है, धनिया पाउडर है और हल्दी है, लाल मिर्चों का पाउडर है, बेकिंग सोडा चुटकी भर डाला था, चावल का आटा डाला था, अजवैन था, खटाई पाउडर यानी ड्राई मैंगो पाउडर था, पालक, प्याज स्लाइस करके और आलू को ग्रेट करके, ठीक है। हरा धनिया था, हरी मिर्चें थी, दैट्स इट। बस आपने इसको मिक्स करके रख देना है। सोडा बिल्कुल एंड में डालिएगा और फिर आप उसको डीप फ्राई कर दीजिएगा। आप इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, उसमें भी थोड़ा सा आप शफ कुकिंग ऑयल ब्रश करके वो भी रख सकते हैं, ठीक है। इसको बेक भी कर सकते हैं। हाथों से भी डाल दीजिए, व्हाटएवर जिस तरह भी आप प्रेफर करते हैं। मैं बेसन बहुत ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो मज़े की लगती हैं, बेसन से बहुत भारी हो जाते हैं वो। बनाइएगा, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, फीडबैक देते रहिएगा, हमारा साथ दीजिएगा। 1.5 से 2 मेरा टैंक का शो भी आएगा आज से, वो भी नहीं देखना भूलिएगा, ठीक है, देखिएगा ज़रूर। नौरीन है लाहौर से जी, हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को इस तरह रमजान की तैयारी में। ऐसे लगता है जैसे हमारे घर में आज भी सब कुछ बनेगा। अच्छा जो आप जी, लोग सब कुछ बना रहे होते हैं, तो बनाइए। एक क्वेश्चन करना था कि ये मैंने पालक के पकोड़े कल बनाए थे, अच्छा। ये ड्राई क्यों बनते हैं? ज्यादा प्याज नहीं डाला था मैंने, खाली पालक वाले पकोड़े मैंने बनाए थे। अच्छा। लेकिन ये वो ड्राई बने थे। नहीं, इसी रेसिपी से ट्राई करिएगा, ड्राई नहीं बनेंगे, ठीक है।
ठीक हो गया। और आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी मैं जी। पालक के पकौड़े होते हैं, प्याज के वो जो गिरी वाले वो पकौड़े मैं बनाती हूँ, गोभी के पकौड़े बनाती हूँ, बैंगन के बहुत मजे से बनते हैं। मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं बैंगन के। जी हाँ, हरी मिर्चें जो होती हैं फुल हम भर के उनको फ्राई करते हैं जी। और आलू के गोल गोल हम वो बना के ना खाली आलू कुछ ना हो तो खाली आलू जीरे के साथ डाल के नमक मिर्च तो वो जल्दी से हम लोग बना लेते हैं। ऊपर डालिएगा चाट मसाला बेक पार्लर का और सॉसेस के साथ सर्व करिएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे मैंने पूछना जी। है कि जब मैं केक बनाती हूँ तो जो हम बाजार से ज्यादा जालीदार बनता है ना, बड़ी बड़ी जाली वाला केक, वैसा क्यों नहीं हमसे घर में बनता? मजे का तो बन जाता है लेकिन बड़ी जाली वाला। आप कहती हैं कि राइस क्यों नहीं हो रहा? नहीं, केक तो राइस हो जाता है, अच्छा भी बन जाता है, लेकिन बाजार से ना बहुत बड़ी बड़ी जाली बनी होती है उनकी केक में। जाली घर में बनाते हैं वैसे जालीदार, बड़ी जालीदार जो केक। यू मीन टू से अंदर बबल्स नहीं होते हैं? बबल्स नहीं होते, एग्जैक्टली। तो आपको बबल्स वाला क्यों चाहिए? एक्चुअली जब वो बच्चे खाते हैं वो ज्यादा सॉफ्ट होता है। अच्छा, okay। बड़े बड़े होल्स वाला जो केक बाजार से भी वैसे ही हम लोग लाते हैं ना। आप मैदा वगैरह छान के इस्तेमाल करिया करें और मक्खन और जो अंडे हैं वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे यूज़ किया करें। और राइजिंग एजेंट्स बहुत सारे डिफरेंट डालते हैं लोग, ब्रेड इम्प्रूवर्स वगैरह भी डलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें डलती हैं कमर्शियल बेकिंग में जो हम घर में नहीं करते हैं। जैसे आप घर में बनाते हैं वैसे ही बनाइए, एक्स्ट्रा ये केमिकल्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अंडे अच्छी तरह बीट किया करें, बहुत अच्छी तरह, बहुत फ्रॉथी करा करें अंडों को। ठीक हो, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा काले नहीं करती हूँ पकौड़ों को, सो ये भी याद रखिएगा, नॉट वेरी डार्क। अच्छा, नेक्स्ट पकोड़े पे आ जाते हैं। चिकन पकोड़ाज हैं, बोनलेस चिकन है मेरे पास यहाँ, और हम मसाले इसमें डालेंगे, अदरक लहसुन डालेंगे, हर चीज़ हमें मिक्स कर देनी है। अब एक और तरीके से आप कर सकते हैं कि आप इस सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डाल दीजिए। मैं ब्लेंडर में नहीं डालना चाह रही, हर चीज़ में ये ऐसे ही मिक्स करना चाह रही हूँ। एक्स्ट्रा जो इसका पानी है ना चिकन का वो आप निकाल दीजिए। उसमें आप थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए, उसमें आप थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल कर दीजिए, ठीक है, और थोड़ी सी चॉप की हुई प्याज चली जाएगी इसमें, लेमन का जूस जाएगा, और ये है थोड़ा सा सिरका और दही, यस दही भी, एंड जस्ट मिक्स एवरीथिंग टुगेदर। लेमन का जूस, चिकन है और नमक, हरी मिर्चें, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही और सिरका। दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी फ्राइड, कोई बेसन इसमें नहीं है, सोचें आप। थोड़ा सा मसाला आप डाल दीजिए, थोड़ा सा चटपटा करना है तो आपने। अच्छा, मीनवाइल दिस इज़ डन, इसको हम निकाल देते हैं। इसको मैं और ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, क्रिस्पी रखिएगा इसको, बना के निकालते जाइए, छन्नी में रखिए ताकि एक्स्ट्रा इसका जो तेल है वो पूरा निथार सकें आप। आपके डिनर्स के लिए, इफ्तारियों के लिए हर चीज़ मैंने आपको सिखाई है। मैंने यमी में भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, फिलर्स में, वो भी देखिएगा। अभी मैं क्या करती हूँ कि मैं थोड़े से और ये डाल देती हूँ और फिर मैं ब्रेक की तरफ चलती हूँ। स्टे ट्यून्ड। जी, वेलकम बैक। ओके, अब हमने क्या किया था, जो मैंने मिक्स्ड वेजिटेबल पकौड़ाज बनाए थे, देखें तल के मैंने यहाँ रख दिए हैं, ठीक है, छन्नी में, और पूरा तेल हम निथार रहे हैं। मज़ेदार से क्रंची क्रिस्पी से बने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट रेसिपी इज़ द चिकन पकौड़ा, जो मैंने आपके सामने मिक्स किया था। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो भी एक दफ़ा फिर आपको बता दूं। बोनलेस चिकन लीजिएगा, ठीक है, और पिसा हुआ ज़ीरा डालिएगा, नमक, लेमन जूस इसमें गया था, और हरी मिर्चें हैं, एक प्याज है, सिरका है, दही है, और अदरक लहसुन का पेस्ट है। अगर आप चाहें तो आप ये सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दीजिए, फिर चिकन के क्यूब्स पे लगाइए और फिर उसको आप फ्राई करिए। तेल गरम है इसलिए मैंने उसको
इंडिविजुअली रखना है चिकन के पीसेस को। मैरिनेशन का टाइम बहुत ज़रूरी है। आप हर चीज़ मैरिनेट करके रखेंगे ना तो बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट आएगा, अंदर तक फ्लेवर्स भी तो जाएंगे ना। अब हर चीज़ में आप बेसन तो नहीं डालेंगे, तो ये इस तरह भी आप ट्राई करके देखिएगा। मैंने आपको पहले भी बहुत सारे डिफरेंट पकौड़ा बनाना सिखाए हैं। ये चिकन ब्रेस्ट फिले है, बहुत जल्दी हो जाएगी, तो इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करिएगा, फिर वो हार्ड हो जाएगी। जैसे ही फ्राई हो जाए, इसका कोई बैटर नहीं है, इसके बस ये मसाला है। कभी कभार इस तरह के भी पकौड़े बनाएं और खाएं। बच्चों के लिए कर रहे हैं तो हरी मिर्चें कम डालिएगा या नहीं डालिएगा। एक और कॉलर हैं जी, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी। आप सुनाएं। जी आपको रमज़ान मुबारक हो। आप सबको भी जी, फरमाइए। जी माशाल्लाह से बड़े अच्छे पका रही हैं आप। रमज़ान की इफ्तारी के सामान बहुत अच्छा तैयार कर रही हैं। बहुत शुक्रिया, ट्राई करिएगा, बनाइएगा। जी आपने पालक के पकौड़े बनाए तो मेरे फेवरेट है, बैगन और पालक के। तो जी जी, और कोई सवाल है आज? जी पकौड़ों के ही हवाले से है कि आपने मुझे बताना है डिफरेंट पकौड़ों के नाम। अच्छा, पकौड़े तो मिर्चों के पकौड़े बनते हैं, चीज़ी चिकन पकौड़े बनते हैं, और वेजिटेबल के सब पकौड़े होते हैं। ठीक है जी सब, और आलू के पकौड़े। वेरी गुड, ठीक है जी। और आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मूंग दाल के पकौड़े। आप मूंग दाल जो लेते हैं वो धुली हुई भी ले सकते हैं और इस तरह की प्लेन वाली भी ले सकते हैं। इसको भिगो के मैंने रख दिया था और फिर उसी के थोड़े से पानी में मैंने उसको ब्लेंड कर दिया है, ठीक है। अब आप इसमें हरी मिर्चें डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे इसमें, सॉरी, हरी मिर्चें, हरा धनिया और हरा प्याज, ठीक है, सब कुछ जाएगा इसमें। और आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह। बेकिंग पाउडर भी है इसमें, हम नमक शामिल करेंगे। इसमें आप कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, पाउडर भी डाल सकते हैं। धनिया है यहाँ मेरे पास, भुना हुआ कुटा हुआ, ये जाएगा। पकौड़ों में हमेशा ये डाला करें। और ज़ीरा है भुना हुआ, दरदरा सा पिसा हुआ, ठीक है। हर चीज़ अच्छी तरह मिक्स करिए और इसको फेंटिए। इसमें बाइंडिंग के लिए आपको कुछ सब्ज़ी चाहिए क्योंकि हम इसमें बेसन नहीं डाल रहे हैं। ये देखें इतने मज़े के बनेंगे, मैं इसको ज़रा भूल नहीं जाऊं। हो गया, इसका कलर बिल्कुल चिकन वाला वाइट ही रहेगा, इसमें मैंने और कुछ नहीं डाला है। फेंट लीजिए इसको अच्छी तरह और फिर इसको आप चम्मच के साथ डालते जाइए और फ्राई कर दीजिए। चटनियाँ हैं आपके पास, यहाँ ग्रीन चिली की चटनी है, टमाटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, बेक पार्लर का इस्तेमाल करिए। चाट मसाला ऊपर से छिड़क दीजिए इनमें। बेकिंग पाउडर या सोडा जो भी आप कभी भी डालें पकौड़ों में एंड में डालिएगा, ठीक है। मैं तो फ़ौरन कर रही हूँ ना, इसलिए। चलिए नेक्स्ट हमारा असेंबली लाइन में ये रेडी है कि चिकन जैसे ही हो जाएगा फिर हम मूंग दाल के पकौड़े करेंगे। ये देखें इस तरह के चिकन के पीसेस होंगे। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने स्पाइसी चॉप्स निकाल दिए हैं। ये इसके साथ आप चटनी मिक्स करके सर्व कर सकते हैं। दिस यू कैन जस्ट मिक्स दिस दही के साथ। मैं मिक्स कर दूँ। दही है और हरी मिर्चें हैं और लहसुन है, ठीक है। ये अच्छी तरह मिक्स करके इसके साथ रख देंगे। चिकन के पीसेस हो जाएं तो आप निकाल दीजिएगा। फिर इस तेल को आप छान लीजिएगा क्योंकि इसमें प्याज वगैरह है। आप इसको पीसना चाहें तो आप इसको पीस लीजिए, ठीक है, ताकि ये पूरा एक मिक्सचर जो है वो इसके ऊपर जाके स्टिक करे। मैंने वो गलती कर ली, मैंने पिसा नहीं ना टाइम बचाने के लिए, तो क्या हुआ कि ज़रा प्याज इधर उधर हो गई। कोई बात नहीं, मैं ज़रा चूल्हा बंद कर देती हूँ। तेल बहुत गर्म हो चुका है और फिर मैं इसमें ये डालना शुरू करूँगी मूंग दाल के जो पकोड़े हैं। फिर हम एक बड़ा सा प्लेटर लेंगे, इसके ऊपर सॉसेस, ये चटनी और ये तीनों पकोड़े रख देंगे।
ये देखिए, उठाइए और ऐसे करके डालिए। ये ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। दाल को पीसते वक्त पानी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करिएगा। हमेशा एक डाल के देखते हैं। ठंडे तेल में नहीं तलिएगा, बहुत जज्ब कर लेगा तेल, पकोड़े बहुत सॉगी और हैवी हो जाएंगे, ठीक है। और किचन का ख़ास ख्याल रखा करें, चूल्हों का स्पेशली तेल वगैरह गिरता रहता है, चीज़ें गिरती हैं, तो कीप क्लीनिंग, बर्तन धोते रहें साथ साथ। शफक ऑयल बेहतरीन तेल है, इसको इस्तेमाल करिएगा। इतना लाइट है, कलर में भी लाइट है, भारीपन भी नहीं होता है खानों में। जस्ट वेटिंग कि ये एक हो जाए हमारा, फिर मैं दूसरा डालूँगी। वांट द तेल टू बी नाइस एंड हॉट। अच्छा, उसको भी मैं किसी और बोल में निकाल दूँगी पकौड़ों को, बिकॉज आई नीड अ क्लीन छन्नी फॉर माई मूंग दाल के पकौड़े। फिलर्स भी हमारे चल रहे हैं, हमारे बहुत सारे रिकॉर्डेड शोज़ चल रहे हैं, लाइव शोज़ चल रहे हैं। देखिएगा, सब चीज़ों को नोट करिएगा, सारे शेफ़्स के शोज़ देखिएगा, सबसे सीखिएगा। सबके अलग अलग तरीके होते हैं पकाने के। जी फरमाइए। ब्रेक ले रहे हैं, अच्छा ठीक है। मैं इनको तलती जाऊंगी, एक एक छोटा छोटा चम्मच से डालिएगा, क्योंकि ये फैलेगा, फूलेगा, बिकॉज बेकिंग पाउडर है। और बस हम रेडी करके रखेंगे, फिर विल रिकैप ऑल द रेसिपीज़। कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज़ ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है वाउच 365 के ये कूपन वाउचर्स, बाय 1 गेट 1 फ्री, बहुत अच्छे इसमें ऑफर्स हैं, तो जल्दी से मुझे बताइए 8881 पे अपने फ़ोन से SMS करके पकौड़ों के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। बेक पार्लर की ग्रीन चिली चटनी मैं निकाल रही हूँ, इसके साथ हम इसको सर्व करेंगे, ठीक है। और इनका बेक पार्लर का टमेटो केचप है। मैंने एक चटनी भी बना दी है, बहुत सिंपल सी, आसान सी वो है। और हम चिकन के जो पकोड़े हैं उस पर करेंगे, ये जो मेरे पास यहाँ चाट मसाला है वो हम छिड़केंगे उसके ऊपर। चिकन के पकौड़ों पे हमने ये चाट मसाला थोड़ा सा डाल दिया, ठीक है, बेक पार्लर का। और इनके ये जो सॉसेस हैं ये यहाँ आ जाएंगे। मेरे मूंग दाल के पकौड़े भी देखें हो गए। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में बेसन ही हो। आपने देखा मैंने चिकन में भी बेसन नहीं डाला था, और मैंने मूंग दाल के जो छोटी सी पकौड़ियाँ या पकौड़े बनाए हैं उसमें भी मैंने बिल्कुल भी बेसन नहीं डाला है, मूंग दाल ही है सिर्फ, ठीक है। इसी तरह रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, बनाइएगा। जब शफक कुकिंग ऑयल में उसको डीप फ्राई करिएगा, जब ये ऊपर आ जाए तो यू नो कि इट्स डन। तोड़ के भी आप चेक कर सकते हैं। सो स्पाइसी चॉप्स हमारे रेडी हैं। 3 किस्म के हमने आज पकोड़े बनाए हैं, मूंग दाल के पकोड़े और प्याज, आलू और पालक के और चिकन के, ठीक है। और ग्रीन चिली चटनी एंड टोमेटो केचप है। चिली गार्लिक सॉस भी आप बेक पार्लर का रख सकते हैं। एक छोटा सा मैंने डिप भी बनाया है। वॉट एवर यू लाइक, कुछ भी नहीं हो तो आप मेयोनीज़ के अंदर केचप डाल दीजिए, उसका भी एक सॉस बना सकते हैं। चलिए, ये तो हमारे हो गए हैं, इसको भी मैं निकाल दूँ। छन्नी में हमेशा निकालिया करें, क्रिस्पी भी रहेंगे। फ़ौरन प्लेटर पे कभी भी नहीं रख दिया करें, ठीक है। और देखें, एक एक चम्मच स्मॉल टीस्पून से मैंने ये डाला है, देखें कितने ये फूल गए। तेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जब होता है किसी के घर में रमज़ान में, तो हमेशा हमें लोग पूछते हैं कि तेल का क्या करें, फेंक तो नहीं सकते। तो इसको आप ठंडा होने दें, छान लीजिए पतली छन्नी के साथ, देन यू कैन यूज़ इट फॉर 1 और 2 टाइम्स, ठीक है। ये ज़रूर याद रखिएगा, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करिएगा। और रमज़ान का महीना है, हम कहते हैं सिर्फ रमज़ान में नहीं, पूरे साल में, मगर रमज़ान में स्पेशली थोड़ा सा टॉलरेंट रहें। जो चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ, हमारे मुल्क में बी टॉलरेंट, हम विश कर सकते हैं कि बस पीस रहे, अमन रहे, और लोग ज़रा ठंडे दिमाग से चीज़ें सोचें और करें, और हंगामे शंगामे नहीं करें। अच्छा, मूंग दाल पकोड़े का मैं झटपट रिकैप कर दूँ। मैंने ली थी पीली वाली मूंग की दाल। अब
जो धुली हुई नहीं भी होती, हरी वाली भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसको मैंने भिगो के रख दिया था और उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था, नो सोडा नथिंग। उसको अच्छी तरह भिगो के रख दीजिएगा और दूसरे दिन उसको साफ़ पानी से 3-4 दफ़ा धोइएगा और फिर आप उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दीजिएगा 1-2 चम्मच पानी के साथ। कप नहीं डाल दीजिएगा, पतला हो जाएगा। उसमें फिर हमने हरा प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें डाली हैं, बेकिंग पाउडर मैंने डाला है 1/2 टीस्पून और ज़ीरा पिसा हुआ डाला है, नमक है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, कुटा हुआ साबुत धनिया है, कोरिएंडर सीड्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिक्स करके बस छोटे छोटे चम्मच के साथ आप उसको फ्राई कर दीजिए। नो बेसन, कॉर्नफ्लावर, चावल का आटा, कुछ नहीं, इसी से इतने मज़ेदार से क्रिस्पी बने हैं। और मिक्स वेजिटेबल पकौड़ास के लिए मैंने बेसन लिया था, उसमें हमने नमक डाला, लाल मिर्चों का पाउडर, चाट मसाला बेक पाउडर का यूज़ किया है, धनिया पाउडर है, चावल का आटा है, हल्दी है, केरम सीड्स यानी अजवाइन है, बेकिंग सोडा है, चुटकी भर डालिएगा लेकिन ज़रूर डालिएगा। और ड्राई मैंगो पाउडर लिखा है मैंने, वो है खटाई पाउडर, ठीक है। पालक और को चॉप कर दीजिएगा, धो के अच्छी तरह उसकी डंडियाँ निकाल दीजिएगा और एक अदद आलू लेके उसको कद्दूकश करके पानी में डाल दीजिएगा, फिर पानी निकाल के अच्छी तरह वो डाल दीजिएगा और आप आलू के स्लाइसेस भी रख सकते हैं इसी तरह। और फिर मैंने इसके अंदर एक प्याज लेके स्लाइस करके वो भी डाल दी थी, ठीक है जी। हरा धनिया, हरी मिर्चें हम हमेशा डालते हैं। और डिपिंग सॉस जो इसका है, इसमें मैंने दही है, लहसुन है और हरी मिर्चें हैं। जी फरमाइए, क्या कह रहे हैं आप? ओके, हम रिकैप पे जा रहे हैं। जी मैंने तो रिकैप भी कर लिया। चलिए रिकैप ब्रेक पे भी चलते हैं। आप देख लीजिए स्लाइड्स में हमारे रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, अगर आपने अभी आज कुछ भी मिस आउट कर दिया हो। देखते रहिए हमारा शो, अभी भी वक्त है। अगर आपको जीतना है वाउच 365 के कूपन वाउचर्स, जिसमें बहुत अच्छे बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर्स हैं, कूपन्स हैं, तो जल्दी से 8881 पे अपने फ़ोन से मुझे SMS करिए 8881 इस नंबर पे और मुझे बताइए पकौड़ों के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। टेक अ ब्रेक। मिक्स्ड वेजिटेबल पकौड़ा, अटसा, बेसन 1 कप, पानी हस्बे ज़रूरत, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, राइस फ्लावर 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 चुटकी, आमचूर आधा चाय का चमचा, कटी पालक 1 कप, आलू कद्दूकश 1 अदद, प्याज स्लाइस 1 अदद, कटा धनिया 2 से 3 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्चें 2 अदद, तेल तलने के लिए, सॉस के लिए अटसा, दही आधा कप, लहसुन 1 जवा, हरी मिर्चें 1 अदद, नमक हस्बे जायका। तरकीब: प्याले में तमाम अज्जा मिक्स करें और थोड़ा पानी डाल के बैटर बना लें। फिर गरम तेल में चमचे की मदद से बैटर डाल के फ्राई करें और सॉस के साथ सर्व करते हैं। मूंग दाल पकौड़ा, अज्जा: मूंग दाल 250 ग्राम, कटी हरी प्याज 2 अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्चें 4 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, तेल तलने के लिए। तरकीब: मूंग दाल को 6 घंटे भिगोकर पीस लें। अब इसमें तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करें, फिर पकौड़े बना के गर्म तेल में फ्राई कर लें। आखिर में चटनी के साथ सर्व कर दें। स्पाइसी चॉप्स, अज्जा: मटन चॉप्स आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चाय का चमचा, लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, दही 6 खाने के चमचे, प्याज तली और पिसी 2 खाने के चमचे, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, केवड़ा पानी आधा चाय का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया गार्निश के लिए, जुलियन अदरक 1 इंच का टुकड़ा गार्निश के लिए, तेल 1/4 कप। तरकीब: अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी, भुना पिसा जीरा, तली और पिसी प्याज और दही मिक्स कर लें। उसके बाद मटन चॉप्स को मैरिनेट करके चंद घंटे छोड़ दें। तेल गरम करके चॉप्स शामिल करें और पानी मिलाकर 45 मिनट पकाएं या जब तक कि वो गल ना जाए। आखिर में पिसा गरम मसाला और केवड़ा पानी डालें, साथ ही हरा धनिया और अदरक से गार्निश करके सर्व कर दें। चिकन पकौड़ा, अज्जा: बोनलेस चिकन 500 ग्राम, तेल 2 खाने के चमचे, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्चें 2 अदद, कटी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, सिरका 2 चाय के चमचे, दही 1 कप, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए, केचप सर्व के लिए। तरकीब: बोनलेस चिकन के अलावा ब्लेंडर में तमाम अज्जा डाल के ब्लेंड कर लें। अब चिकन पर लगाकर 40 मिनट रखें, फिर गरम तेल में फ्राई कर लें। उसके बाद चटनी और केचप के साथ सर्व करते हैं। जी वेलकम बैक। और मैंने जो यूज़ किया है, ये जो सॉसेस यूज़ किए हैं,
बेक पार्लर का मैं आपको बताती चलूँ कि ट्रू पास्ता एक्सपर्ट्स हैं। ओवर 26 किस्म के इनके डिफरेंट पास्ता रेसिपी मिक्सेस हैं और इटालियन प्लांट पे तैयार करदा बेक पार्लर के बेहतरीन पास्ता है। ज़रूर आप ट्राई करिएगा। बहुत सारे रेसिपीज़ मैं भी आपको बनाना सिखाऊंगी। इनके जो सॉसेस हैं, सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर वगैरह, वो भी बहुत ही अच्छे हैं, मज़ेदार से हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं शरबत भी इनके हैं, ठीक है, जामे मशरिक भी है और आइसक्रीम सिरप भी है, तो आप ला सकते हैं। चाट मसाला भी है, सेवइयाँ भी हैं, बहुत सारी, इमली की चटनी भी है। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंट सॉसेस एंड स्पाइसेस टू यूज़। और इसी तरह आप हमारा साथ देते रहिएगा। मेरी और आपकी मुलाकात होगी कल दोपहर में 12 से 1। रमज़ान में मेरा शो 12 से 1 है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। और इसके बाद 1:30 बजे जो टैंग का शो आएगा, टैंग फ्लेवर्स ऑफ रमज़ान, वो भी ज़रूर देखिएगा और हमें उसका भी फीडबैक दीजिएगा। बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैंने बनाई हैं, सिर्फ टैंग पानी में नहीं घोला है, ठीक है। बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हैं, केक्स, कुकीज़, बहुत सारे खाने भी, देखिएगा वो शो भी। और इसी तरह आप हमारा साथ देते रहिएगा। मुदस्सर लाहौर से जीते हैं वाउच 365 के ये वाउचर्स, कूपन्स जो हैं बहुत अच्छे, इसमें बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर्स हैं, कूपन्स हैं, बहुत बड़ी रेंज है इनकी। मैं आपको बताती चलूँ क्या क्या चीज़ें इसमें हैं इंक्लूडेड। खाना है और सैलॉन, स्पाज, रेस्टोरेंट्स, फिटनेस सेंटर्स, रिटेल आउटलेट्स हैं, बहुत अच्छी ब्रांड्स हैं भाई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, एबटाबाद, पेशावर एंड हैदराबाद के रहने वाले हमारे फैंस एंड व्यूअर्स ये जीतिए हमारे शो के थ्रू और फ़ायदा उठाइए। और मोबाइल एप्लीकेशन भी है, फेसबुक का इनका पेज भी है वाउच 365 के नाम से, और बहुत सारे इसमें सेविंग्स आपके हो जाएंगे। चलिए जी, टाइम टू एंड माय शो। दीजिए मुझे और मेरी टीम को आप इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।